तो ऐश अपने घर पर आराम से सो रहा था और ये सोच रहा था कि उसे पोकेमॉन मास्टर कैसे बनना है, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसकी बैटल होने वाली थी पोकेमॉन मास्टर से। लेकिन अभी भी उसे ये नहीं पता था कि आखिर पोकेमॉन मास्टर है कौन, और ये चीज़ अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई थी। लेकिन ऐश इस चीज़ को जानकर काफ़ी खुश था कि आखिरकार उसका सपना पूरा होने वाला है। तभी ऐश के घर पर रखे फ़ोन की बेल बजती है और ऐश ने जब उस कॉल को उठाया तो वहाँ पर डॉन थी, और डॉन ने ऐश को एक घबराई हुई आवाज़ में बोला कि ऐश तुम कहाँ हो, जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, मैं यहाँ बहुत बड़े मुसीबत में हूँ। और फिर ऐश उसी वक्त डॉन के घर की ओर निकल पड़ा और फिर उसे जाने में वहाँ पूरे 1 दिन लगे। लेकिन 1 दिन बाद आखिरकार ऐश डॉन के घर पहुँच गया, और जब वो घर के अंदर गया तो वहाँ पर उसने देखा कि घर में सारे सामान टूटे पड़े थे और वहाँ पर पुलिस आई हुई थी। और फिर जब ऐश ने इस चीज़ के बारे में पुलिस से पूछा तो पुलिस ने बताया कि यहाँ पर कुछ हादसा हुआ था जिसकी वजह से ये सारे सामान बिखरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाली डॉन और उसकी मॉम का कुछ भी पता नहीं है। और फिर ऐश निराश होकर अपने घर चला गया, ये सोचने के लिए कि आखिर डॉन कहाँ है। और जब वो अपने घर जाता है तो वहाँ पर ऐश ने देखा कि उसकी मॉम भी घर पर नहीं है, और ये चीज़ देखकर ऐश और भी ज़्यादा परेशान हो गया। इसलिए वो प्रोफेसर ओक के पास चला गया, लेकिन लैब में जाने का वो देखता है कि वहाँ पर प्रोफेसर ओक भी नहीं है। एंड ये सारी चीजें देखकर ऐश को काफी ज्यादा चिंता होने लगी। तभी ऐश का टॉरस वहाँ पर ऐश के पास एक लेटर लेकर आता है, और जब ऐश ने उस लेटर को पढ़ा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि जल्दी से तुम लैब के छत पर आ जाओ। और फिर ऐश ये चीज देखकर लैब के छत की ओर भागता है, और जब वो छत पर पहुंचा तो वहाँ पर उसने देखा एक आदमी को जिसके बगल में ऐश की मॉम, डॉन की मॉम और प्रोफेसर ओक बंधे हुए और बेहोश थे। ऐश ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस आदमी से पूछता है कि तुमने इन सब को ऐसा क्यों किया है, इन सब को तुमने बांध कर क्यों रखा है। तभी उस आदमी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं इन सबको कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम्हें इन्हें बचाना है तो तुम्हें मुझसे बैटल करनी होगी, और अगर तुम बैटल में हारे तो तुम्हें मरना होगा। और ये चीज़ सुनकर ऐश थोड़ा डरा भी हुआ था, लेकिन उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। और फिर ऐश ने उससे बोला कि चलो तैयार हो जाओ बैटल के लिए। लेकिन उस आदमी ने कहा कि अभी नहीं, मैं तुमसे अभी नहीं लड़ूंगा, हमारा सामना जल्द होगा पोकेमॉन मास्टर लीग में। और ऐश ये चीज़ सुनकर काफ़ी हैरान था, क्योंकि पोकेमॉन मास्टर लीग में या तो पोकेमॉन मास्टर जा सकते हैं या तो उन्हें चैलेंज करने वाले चैलेंजर। और फिर उस आदमी ने ऐश को कहा कि चिंता मत करो, पोकेमॉन मास्टर कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और भूलना मत कि तुम्हें इन सब की जान बचानी है, इसीलिए तुम आज से 10 दिन बाद वहाँ पर मुझसे बैटल करने के लिए आ जाना। तब तक मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि इन सब को कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो उन सभी को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर क्या था, ऐश दिन रात वहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ऐसा देख गैरी वहाँ पर आ जाता है। उसने ऐश को रोका कि गुस्से से नहीं, तुम्हें वहाँ हौसले से काम लेना होगा, क्योंकि वो ट्रेनर मुझे कोई सिंपल ट्रेनर नहीं लगा, वो मुझे अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर लग रहा है। इसलिए तुम्हें वहाँ पर शांत होकर काम करना होगा, और तभी तुम उन सब की जान बचा सकते हो। और फिर ऐश ने गैरी से कहा कि उस आदमी ने मुझे ये भी कहा है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही पोकेमॉन की बैटल होगी, और मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपने किस पोकेमॉन को ले जाऊँ। तभी गैरी ने ऐश से कहा कि चिंता मत करो, अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि तुम्हारा सबसे बेस्ट पोकेमॉन कौन सा है। और फिर ऐश वहाँ पर सोचने लगता है। तभी उसे सेप्टाइल, चारिज़ार्ड, लुकारियो, पिकाचू और भी बहुत सारे पोकेमॉन की याद आती है। लेकिन ऐश फिर भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो किस पोकेमॉन को वहाँ पर ले जाए। एंड ऐसे ही करते करते 10 दिन बीत जाते हैं, और फिर 10 दिन बाद स्टार्ट होता है पोकेमॉन मास्टर का बैटल, जहां पर ऐश जाता है। और वहां पर ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि आखिर ऐश ने किस पोकेमॉन को चुना है। और फिर बैटल स्टार्ट हो जाती है। उस पोकेमॉन ने अपना सबसे ज्यादा खतरनाक पोकेमॉन यूज किया, जिसका नाम था शाइनेट, और इस पोकेमॉन को अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। और ये चीज देखकर सभी लोग और भी ज्यादा डर गए। एंड वहाँ पर बैठे ऑडियंस ने ऐश को चीयर करना शुरू किया। और फिर तभी ऐश अपना पोकेबॉल फेंकता है और पोकेबॉल से बाहर आता है ग्रीन निंजा, जिसे देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा खुश हो गई। और ऑडियंस के बीच गैरी बैठा हुआ था और उसे ये बात पता था कि ऐश यहाँ पर ग्रीन निंजा लेकर आएगा, क्योंकि ऐश ने उसे पहले ही ये बात बता दी थी कि वो कैरोस रीजन जा रहा है और वहाँ से अपने पोकेमॉन ग्रीन निंजा को लाने वाला है, क्योंकि ग्रीन निंजा ने जंगल में रहकर काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली थी और वो अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया। और फिर क्या था, वहाँ पर ग्रीन निंजा और शाइनेट के बीच एक खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाती है और ये बैटल काफ़ी देर तक चलती है, जिसमें दोनों पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा था।
और वहाँ पर उस पोकेमॉन मास्टर ने हंसते हुए ऐश से कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत जाओगे और उन सबको बचा लोगे। तभी ऐश के अंदर एक आग जली और ऐश ने उससे कहा कि हाँ, मैं तुमसे जीतूंगा और उन सबको बचाऊंगा भी, क्योंकि मुझे पोकेमॉन से प्यार है और मेरी फैमिली भी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं तो आज किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा और इस बैटल को मैं ही जीतूंगा। तभी उस पोकेमॉन मास्टर ने अपने पोकेमॉन शाइनेट को एक खतरनाक हमला करने को कहा और फिर क्या था, उस हमले को करने के बाद पूरे मैच में धुआं धुआं भर गया और ये मैच किसी को भी नहीं दिख रहा था कि आखिर इसमें कौन जीता। लेकिन जब धुआं हटता है तो वहाँ पर सभी देखते हैं कि ग्रीन निंजा अभी भी खड़ा है और ये चीज देखकर वो पोकेमॉन मास्टर काफी हैरान हो गया और फिर ऐश ने अपने ग्रीन निंजा को बॉन्ड इवॉल्व किया और बॉन्ड इवॉल्व करने के बाद ऐश ने ग्रीन निंजा का एक नया अटैक बोला जो कि ग्रीन निंजा जंगल में ट्रेनिंग करते वक्त सीख गया था। और फिर उस अटैक को ऐश ने कहा, ग्रीन निंजा यूज हाइड्रो शार्प। हाइड्रो शार्प करने के बाद ग्रीन निंजा के पास एक खतरनाक वाटर पावर आ गई जो कि वहाँ के मॉइस्चर से इकट्ठा हुई थी और फिर उस पावर को एक ही झटके में हमला करने के बाद शाइनेट काफी ज्यादा दूर गिरा और गिरने के बाद वो तुरंत हार गया और इस चीज को देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा खुश हो गई। और फिर गैरी ने कहा कि ऐश तुमने आखिर कर ही दिखाया और फिर वहाँ पर ऐश ने सभी को छुड़ा लिया। लेकिन मैच अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था। उस पोकेमॉन मास्टर के अंदर से एक डार्क लाइट निकली जो कि ऐश की ओर बढ़ रही थी और इस चीज को देखकर डॉन ऐश के आगे आ गई और वो डार्क लाइट डॉन के अंदर चली गई और फिर ऐश ने डॉन के अंदर गई हुई डार्क लाइट से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी उस डार्क लाइट ने कहा कि मैं कोई और नहीं बल्कि पोकेमॉन लैंटिस हूँ जो तुम पर कब्जा करना चाहता था और कई साल पहले मैंने ऐसी कोशिश भी की थी, लेकिन वहाँ पर ब्रैंडन ने तुम्हें बचा लिया और आज इस लड़की ने, तो इसीलिए मैं इसकी सजा इस लड़की को दूंगा और इसे मार डालूंगा। तभी ऐश ने डॉन को गले से लगा लिया और बोला कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और फिर उसके बाद आसमान से एक रोशनी आई जिसके अंदर आरसीएस था और आरसीएस ने ऐश से कहा कि ऐश, अगर तुम्हें डॉन को बचाना है तो तुम्हें अपनी लाइफ का एक ऐसा सच बोलना होगा जो कि तुमने डॉन से छुपा कर रखी थी। और फिर ऐश ने वहाँ पर रोते हुए डॉन से कहा, मैंने आज तक तुमसे कोई भी सच नहीं छुपाया, बस मैंने तुमसे यही छुपाया था कि मैं तुमसे लव करता हूँ। अभी से नहीं, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि जब मैं पोकेमॉन मास्टर बन जाऊँगा तब तुम्हें ये बात बताऊंगा। और फिर आरसीएस से ऐश ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ डॉन को वो बचा लें और फिर तभी आरसीएस ने कहा कि तुमने सच बोला, इसीलिए सच्चाई की ताकत के सामने ये पोकेमॉन लैंटिस की आत्मा कुछ भी नहीं और मैं इसे अभी ख़त्म कर दूंगा। और फिर आरसीएस ने पोकेमॉन लैंटिस की आत्मा को डॉन के शरीर के अंदर से निकाला और उसे वहाँ पर खत्म कर दिया। और ऐश की इस बात को सुनकर डॉन काफी ज्यादा खुश हो गई क्योंकि वो भी ऐश से लव करती थी। और फिर वहाँ से कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि ऐश और डॉन की शादी हो गई और यहीं पर